Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. We are starting with the new chapter number 5, complex numbers and quadratic equations. अभी तक जो हमने लर्न किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th में, उसमें आपने लर्न किया होगा कि जो क्वाड्रेटिक मेथड था रूट्स फाइंड करने का, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपन 2a, वेर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अगर आपका d इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका इक्वल एंड रियल रूट्स हो रहा था. इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, एंड d इज लेस देन 0 रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल. वो अभी तक हम ऐसा कर रहे थे, बट अभी अगर हमें करना है, अगर d लेस देन 0 आ रहा है देन योर रूट्स इज पॉसिबल. बट कैसे रूट्स आएंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स आर पॉसिबल. तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते क्या है? उसके लिए पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो मुझसे स्टार्ट करते हैं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1. नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, सो i स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, ये रूट निकल गया, स्क्वायर होके माइनस 1 आ गया. सो योर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू कैन रिप्रेजेंट बाई i दैट इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1. ये वैल्यू हो गया i का. आपको आई स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे अभी काम आएगा. आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1. ना इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, where a and b both are real numbers, but a plus ib that is a complex number, because complex number को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस i3, आई आप आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो. 2 प्लस रूट 3i, माइनस 1 प्लस रूट 3i, 4 प्लस i माइनस 1 बाई 11. सो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे z दैट इक्वल टू a प्लस आई बी, वेर a इज योर रियल पार्ट एंड b इज योर इमेजिनरी पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो पार्ट में बोल सकते हैं कि रियल पार्ट एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट. ए हो गया आपका रियल पार्ट, बी हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? आर ई ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, बिकॉज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी. एंड इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे आई एम ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दैट इज बी. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. जेड इक्वल टू 2 प्लस आई 5. सो रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज 5. ये हो गया. ओके, चलो आगे देखते हैं इस चैप्टर में. z1 दिया हुआ है आपको a प्लस आई बी एंड z2 दैट इज c प्लस आई डी. इफ two complex numbers z1 and z2 are equal, z1 equal to z2, then real parts are equal and imaginary parts is also equal. That means if z1 equal to z2, then only a equal to c and b equal to d. तो भी ऐसा हो पाएगा. तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि रियल नंबर दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दैट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z2. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पहले से इक्वल दिया हुआ है. सो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम क्या करेंगे? दोनों के रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट तो हम लिखेंगे z1 4x प्लस i 3x माइनस वाई दैट इक्वल टू 3 प्लस i माइनस 6. सो रियल पार्ट दैट इज 4x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3 बाई 4 हो गया. इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6. x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 3 बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6. y साइड 6 इस साइड, थर्टी 3 बाई 6. y भी मिल गया और x भी मिल गया. y दैट इज 33 बाई 4, सॉरी 4 आएगा. हाँ यहाँ पे क्योंकि एलसीएम हमने 4 लिया हुआ है, तो y हो गया आपका 33 बाई 4 एंड x हो गया 3 बाई 4. तो इस तरीके से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल है तो उसके रियल पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे एंड उसके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे.
नेक्स्ट एल्जेब्रा देखते हैं उसका. Algebra of complex number. First, addition of two complex numbers z1 a plus ib and z2 c plus id. If we want to add these two complex numbers z1 and z2, then z1 plus z2 equal to a plus ib plus c plus id. तो रियल पार्ट का आप एडिशन कर दो a प्लस सी, इमेजनरी पार्ट का एडिशन कर दो b प्लस डी, और इमेजनरी पार्ट के बाद i लिख दो. हो गया सिंपल उसका एडिशन. उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो जनरल रियल नंबर्स के लिए भी होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, दैट इज सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कम्यूटेटिव z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1. एसोसिएटिव z1 प्लस z2 इसका ग्रुप बना दिया प्लस z3, और आप z2 और z3 का ग्रुप बना दो, उसके बाद उसमें z1 ऐड करो, दैट इज एसोसिएटिव लॉ. देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स आप किसी भी नंबर में ऐसे कौन सी चीज़ ऐड करोगे, कौन सा नंबर ऐड करोगे तो वही आपको मिलेगा. जैसे 1 प्लस 0 1 होता है, वैसे एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होता है. दैट इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. 0 प्लस i 0, z प्लस 0 दैट इज 0. एडिटिव इनवर्स, ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा. जैसे 2 हो गया, उसमें आप क्या ऐड करोगे -2, तो आंसर 0 मिलेगा. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिटिव इनवर्स होता है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z a प्लस आई बी लिया हुआ है तो आपका माइनस z क्या हो जाएगा, -a प्लस आई ऑफ -b. और आप ऐसा भी लिख सकते हो -a माइनस आई बी, दैट इज योर एडिटिव इनवर्स. तो आप दोनों का एडिशन करो, z प्लस माइनस z, a भी निकल गया b भी निकल गया, दैट इक्वल टू 0. तो इसको हम बोलेंगे उसका एडिटिव इनवर्स. मतलब उसका माइनस कर देना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका माइनस कर दो. जैसे 2 तो -2, 3 तो -3, -2 है तो हम उसका कर देंगे -2, माइनस +2 हो जाएगा. -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2, तभी आंसर 0 मिलेगा. साइन चेंज कर देना है, दैट इज योर एडिटिव इनवर्स. हो गया एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज. अभी सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सिंपल डिफरेंस, रियल नंबर का डिफरेंस एंड इमेजिनरी पार्ट का. तो z1 a प्लस आई बी, z2 c प्लस आई डी. तो z1 माइनस z2 को हम क्या लिखेंगे, z1 प्लस माइनस z2. इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो आप डायरेक्टली, a माइनस सी, i कॉमन, b माइनस डी. Multiplication of two complex numbers. z1 that is a plus ib and z2 that is c plus id. तो z1 into z2, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. z1 into z2 that is a plus ib into c plus id. तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल एक्सपेंशन करना है. a का मल्टीप्लिकेशन इन पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वायर बी डी. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है. ए सी प्लस यहाँ से आई कॉमन, ये -1 हो गया, बी डी. तो ए सी माइनस बी डी ये रियल पार्ट हो गया, और आई वाला जो हो गया वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया. ये हो गया आपका z1 इंटू z2. आप देखो तो कैसे मल्टीप्लाई किया, a इंटू सी माइनस बी इंटू डी, रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, प्लस आई इंटू रियल इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी रियल. आपको इस तरीके से एक्सपांड करके आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस i5, उसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, I into I square that is -1, 6 5 जा 30,
6 minus 30 minus 24 plus I 18 plus 10 28 minus 24 plus 28 I, that is your आंसर। तो इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 2 6, 3 का इसके साथ फिर इसके साथ और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जहाँ आई स्क्वायर आपको दिखे उसको -1 लिख देना। क्लियर? चलो आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्लॉजर प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव इज ऑल्सो एप्लीकेबल। एसोसिएटिव इज ऑल्सो एप्लीकेबल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, जैसे आइडेंटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। z इंटू 1 z हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स होता है, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब आंसर 1 आना चाहिए। 2 हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। तो z हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/z। 1/a प्लस आई बी। आपको खास ध्यान वो रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका a प्लस आई बी आ रहा है उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करोगे? जो i वाला टर्म है उसको माइनस कर दो, मतलब उसकी साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। a प्लस आई बी को रेशनलाइज किया, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी इंटू 1 a माइनस आई बी, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। अभी इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है आपका? -1। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो आपका डिनोमिनेटर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस बी आपने साइन यहाँ पे लिखा है तो ये प्लस लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया z इंटू 1/z, दैट इज 1। 1/z को हम z इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछे तो आपको 1/z करना पड़ेगा, वो याद होना चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है z1 इंटू द ब्रैकेट z2 प्लस z3, दैट इज z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, z1 प्लस z2 इंटू z3, z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं डिवीजन रूल के बाद। तो डिवीजन रूल z1/z2। डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एक टाइप का। कैसा? z1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/z2 के साथ, तो वो मुझे z1/z2 ही देने वाला है। तो अगर मुझे यहाँ पे z1 6 + 3i और z2 2 - i है और उसका मुझे क्या करना है? डिवीजन करना है। उसका मुझे क्या करना है? डिवीजन करना है। तो हम कैसे करेंगे इस डिवीजन इसका? z1 तो है मेरे पास, 1/z2 फाइंड करना पड़ेगा। 1/2 - i, 1/2 - i। नीचे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 2 + i अपॉन 2 + i, 2 + i इंटू 1, 2 - i, 2 + i, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर दैट इज -1। हो गया 1/z2। मैं आपको डायरेक्टली भी 1/z2 फाइंड करना सिखाता हूँ। हमने जो यहाँ पे लर्न किया वो क्या था? z a प्लस आई बी था। तो 1/z क्या हो रहा है? a माइनस आई बी और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका कंबाइन लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट नहीं किया हुआ है, a के नीचे और b के नीचे सेपरेट करके नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख दिया तो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो मुझे क्या करना है, सिंपल जो न्यूमरेटर है अगर वो प्लस आई बी है तो मुझे उसको माइनस आई बी कर देना है। तो यहाँ पे मेरा 1/Z2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई का हो जाएगा 2 प्लस आई। आई का जो है उसका साइन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे a प्लस आई बी था, आई बी पॉजिटिव था तो उसका मैंने कर दिया नेगेटिव, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मुझे साइन चेंज करना है। 2 माइनस आई का 2 प्लस आई, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1। यहाँ पे आई का स्क्वायर नहीं आएगा, आप देखो यहाँ पे a प्लस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, बी आई स्क्वायर नहीं आ रहा है, आई निकल गया, आपको नहीं देखना है। कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 प्लस 1 5, 1/Z2 डायरेक्टली मिल गया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Z1 6 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई अपॉन 5, 5 तो बाहर आ गया, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 6 2 जा 12 प्लस 6i प्लस 3 2 जा 6i प्लस 3i इंटू आई स्क्वायर, 12 आई स्क्वायर -1 हो गया, 3 इंटू -1 -3 प्लस 6 प्लस 6 12i, 12 माइनस 3 9 प्लस 12i, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा 1/Z1। अगर पूछा है यहाँ पे Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो तो 1/Z1 करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ZA प्लस IB, तो उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1/Z होता है, जो आ रहा है वो आपका आंसर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। पावर ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू याद रखनी है। फर्स्ट वन आई स्क्वायर होता है -1, आई स्क्वायर -1, फिर आई क्यूब दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, -1 इंटू आई दैट इज -i, आई रेस टू 5। देखना अब एक चीज एनालिसिस करना है आपको यहाँ पे, आई रेस टू 5 वो क्या किया मैंने, आई रेस टू 4 इंटू आई। अभी आई रेस टू 4 क्या होता है, आई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर तो मुझे पता ही है -1 होता है, उसका स्क्वायर इंटू आई, -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, आई आ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो इवन पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई रेस टू 4, 5 का तो 4 लिखा। वैसे अगर मेरे पास आई रेस टू 35 होता तो मैं क्या करता, आई रेस टू 34 इंटू आई, फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 34 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 17, तो मैंने ऊपर लिख दिया 70। आई स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास है ही -1, -1 रेस टू 17 इंटू आई, -1 रेस टू 17 कितना होता है -1, -1 इंटू आई -i, तो आई रेस टू 35 क्या हो गया आपका -i आ गया। समझ में आ गया? क्लियर? आई रेस टू 4 भी ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, आई रेस टू 6 भी आप फाइंड कर सकते हो। आई रेस टू -1 को हमें लिखना है 1/i, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए तो रेशनलाइज किया, i इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर हो गया -1 इंटू आई -i, आई रेस टू -2 1/i स्क्वायर, 1/i स्क्वायर मतलब -1 तो -1 हो गया। आई रेस टू -3 1/i रेस टू 3, 1/i रेस टू 3 का हम क्या करेंगे, 1/i रेस टू 3 क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे -i होता है, तो 1/i रेस टू 3 उसकी जगह पे मैंने लिख दिया -i, फिर उसको रेशनलाइज किया, ये माइनस साइन ऊपर आ गया, i इंटू 1 आई हो गया, i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस ये प्लस होके मुझे मिल गया आई रेस टू -4 हम करेंगे 1/i रेस टू 4, आई रेस टू 4 की वैल्यू तो 1 है ही, तो 1/1 दैट इज 1। क्लियर? नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अभी तक तो हमने जो लर्न किया 10th स्टैंडर्ड तक उसमें था कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट अभी हमें लर्न करना है कि नेगेटिव नंबर का रूट भी पॉसिबल है। जैसे √4 होता है प्लस और -2, बिकॉज 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। सिमिलरली आई स्क्वायर -1 होगा, -i का स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर, एंड वो भी -1 आने वाला है।
तो मैं अगर -1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा अंडर रूट -1, तो वो i भी हो सकता है -i भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल. सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इक्वल टू i एंड -i. हम इसको लिख सकते हैं प्लस और माइनस i, प्लस और माइनस i. अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा आपका, प्लस और माइनस i हो जाएगा. सिमिलरली अंडर रूट -3 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट -3 को हम क्या लिखेंगे, √3i और -√3i. प्लस और माइनस दोनों चीज पॉसिबल है, तो अंडर रूट 3i. क्लियर. एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझने जैसा है. रियल नंबर के लिए आपका अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल रूट ए बी हो जाता है. ओके, रूट a इंटू रूट बी रूट ए बी हो सकता है कब पर, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, और a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि रूट a इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी. बट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का देखें, a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, तो रूट a इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी, ये नहीं होगा. एग्जाम्पल से हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार. दोनों लेस देन 0, मतलब a मैंने -1 लिया, b -1 लिया. i स्क्वायर वो होता है i इंटू आई होता है, रूट a इंटू रूट बी अंडर रूट -1 इंटू रूट -1. आई स्क्वायर का मैंने लिखा i इंटू आई, आई मतलब रूट अंडर रूट -1 जो हमने पहले ही पेज पे किया. i इक्वल टू अंडर रूट -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज अंडर रूट. अगर ये पॉसिबल होता तो हम उसको लिखते अंडर रूट -1 इंटू -1 दैट इज +1. 1 हो गया. आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, देख रहे हो आप, बट एक्चुअली आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, -1. सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द रिजल्ट. सो रूट a इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी फॉर a लेस देन 0 b लेस देन 0, ये पॉसिबल नहीं है. डन. नेक्स्ट देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज जो आपको ये याद रखनी है. बेसिक आइडेंटिटीज है स्क्वायर वाली, क्यूब वाली और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज. वो अभी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आपको आता होगा. उसके बेस पे से हम सम देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी -5i इंटू 1/8i. नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं. दोनों एक माइनस एक प्लस, तो आपका आंसर माइनस आएगा. 5 इंटू 1/8 5/8, i इंटू आई स्क्वायर, -5/8 आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस प्लस 5/8. a प्लस आई बी, आई वाला टर्म इसमें नहीं है, मतलब a प्लस आई बी के टर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई 0. आई वाला टर्म नहीं है, इमेजिनरी पार्ट, तो मैंने उसको 0 लिख दिया. चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -i इंटू 2i इंटू -1/8i होल क्यूब. तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इन दोनों का करो तो a प्लस ये माइनस, तो -2 i इंटू आई स्क्वायर. नेगेटिव नंबर का क्यूब मतलब नेगेटिव ही आने वाला है, 8 इंटू 8 इंटू 8 आई क्यूब. ये माइनस प्लस हो गया. 2/8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू i⁻³ प्लस 2 5. i⁻5 क्या होता है, i⁻4 इंटू i⁻4 क्या होता है, i⁻4 दैट इज आई स्क्वायर, द स्क्वायर आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. 1 इंटू आई मतलब आई 1/256i. तो a प्लस आई बी के टर्म में लिखना है तो 0 प्लस 1/256i, ये आपका आंसर हो गया. क्लियर. इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट -2 इंटू 2√3 माइनस आई इंटू 2√3 माइनस आई. इसका करना है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना है. पहले तो इसको सिंपली लिख देते हैं, -√2 दैट इज √2i. वो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. उसके बिना आप मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली मत करना.
अभी मल्टीप्लाई करते हैं, -√3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2√3 माइनस आई के साथ, प्लस √2i का मल्टीप्लिकेशन होगा 2√3 माइनस आई के साथ। -√3 इंटू 2√3, √3 इंटू √3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस √3i, ये हो गया प्लस 2 √3 इंटू √2 √6i माइनस √2i स्क्वायर, -6 प्लस √3 प्लस 2 √6i, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस √2, तो -6 प्लस √2, इसमें से √3, यहाँ पे √3i, √3 कॉमन, 1 प्लस 2 √2, √3 इंटू √2 √6, तो √3 कॉमन आ गया और बच गया i। तो ये हो गया आपका a प्लस ये पूरा b इंटू आई, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्सप्रेस 5 - 3i होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब आपको आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b इंटू द ब्रैकेट a माइनस बी। वन 125 minus 27 i cube, that is i square into i, 45 फाइजा क्या हो जाएगा आपका 225i माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3 वो हो जाएगा आपका 135i इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, -1 माइनस 135, 125 माइनस 135 माइनस 10 प्लस 27, आई वाला देखो उसका एडिशन करो, रियल नंबर का एडिशन, इमेजनरी पार्ट का एडिशन, रियल पार्ट का एडिशन, इमेजनरी पार्ट का एडिशन। रियल पार्ट 125 माइनस 135 माइनस 10, 27 माइनस 225 दैट इज माइनस 198 आई। सो दिस इज योर आंसर। इसको हमने a प्लस आई बी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। Now modulus and conjugate of a complex number. If z equal to a plus ib, then mod z that equal to under root a square plus b square. That is modulus of z. Conjugate that is z bar. जो भी आपका इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस आई बी का हो जाएगा माइनस आई बी।